जिस तरह राजस्थान के अंदर एक बड़ा फेरबदल हुआ है, जिसका मेवाड़ की राजनीति में भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आज हमारे साथ हैं देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान जी, जो पूर्व में कई पदों पर रह चुके हैं और पार्टी और संगठन की सेवा करते रहे हैं। आज पूरी तरह से पार्टी को समर्पित हैं। कई सामाजिक संगठनों के आप अध्यक्ष भी हैं और सामाजिक संस्थाएं भी चला रहे हैं। तो आज आइए हम इनसे बात करते हैं कि मेवाड़ की राजनीति पर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि अचानक शुक्रवार के दिन फ़ोन आता है नरेंद्र जी मोदी का गुलाब जी भाई साहब के पास कि क्या हालचाल है, आपके हालचाल पूछें, इतनी बात हुई। उसके बाद आज अचानक उनको सुबह फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से खबर मिलती है कि वो नहा रहे होते हैं, उनको खबर देते हैं कि आज आपको राज्यपाल बना दिया गया है। तो एकदम चेंज हो गए, वो भी एकदम जो ऐसे लगे कि क्या हो गया ये अचानक। अब लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। इससे मेवाड़ की राजनीति पर क्या फ़र्क है और राजस्थान की राजनीति पर क्या फ़र्क पड़ेगा भाई साहब, हम आपसे इतने वर्षों का राजनीतिक जीवन, मैं समझता हूँ कि 1977 से आपातकाल के पश्चात से, जब से उदयपुर शहर से आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया विधायक बने 77 में पहली बार, और तब से लेकर 23 तक का काल, तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा राजनीतिक जीवन मैंने मेरे जीवन में इतना लगातार जीवन सुना नहीं है लोकतंत्र में। भाई साहब का अचानक से ही सक्रिय राजनीति से दूर हट जाना निश्चित रूप से फ़र्क तो बहुत पड़ने वाला है। एक वैक्यूम के रूप में, एक रिक्तता, एक आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया का नहीं होना, सदैव कार्यकर्ताओं को उनकी कमी रहेगी। जिस तरह से अब उदयपुर का नेतृत्व कौन करेगा, किस तरह का व्यक्तित्व इस नेतृत्व को करेगा उदयपुर के अंदर? ये तो भारतीय जनता पार्टी तो एक कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पर कार्यकर्ताओं के आधार पर पार्टी नेतृत्व तय करती है। इस प्रकार की कोई चिंता प्रदेश के हमारे नेता, देश के हमारे नेता निश्चित रूप से करेंगे। परंतु मैं समझता हूँ आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया को राज्यपाल बनाकर एक प्रकार से आदरणीय मोहनलाल जी सुखाड़िया को राज्यपाल बनाया और उसके पश्चात गुलाब चंद जी कटारिया को ये अवसर प्रदान किया। तो मूल्यों की राजनीति करने वाले इस पीढ़ी के, मैं समझता हूँ संपूर्ण प्रदेश में एकमात्र ऐसे नेता है जो आज तक मूल्यों की राजनीति करता है। मेरी उनसे स्वयं कल सायंकाल 5:30 बजे चर्चा हुई थी। आज मुझे वलीचा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यक्रम करना है देहात जिले की तरफ से। तो मैंने उन्हें निमंत्रित किया था कि भाई साहब रविवार है और विधानसभा नहीं चल रही है। तो मैं समझता हूँ इस तरह के टेलीफोन से ही हमारा मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया हमारे बीच अब नहीं रहेंगे। इसकी कमी हमको तो और व्यक्तिगत रूप से मुझे तो बहुत ही खलेगी, परंतु पार्टी के निर्देश हैं। और जैसा कि आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने अपने प्रथम बयान में भी कहा है कि मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा और पार्टी ने जो भी आदेश दिया उसकी मैंने तन मन वचन से उसकी पालना की। जिस तरह से दक्षिणी राजस्थान के अंदर भाई साहब का बहुत प्रभाव है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, राजसमंद आप ले लीजिए, कई सीटों 29 सीटों पर उनका प्रभाव रहता है। क्या उसमें कोई फ़र्क आएगा? या फ़र्क तो मैं समझता हूँ इसलिए नहीं आएगा कि मैंने आपको पूर्व में निवेदन किया, भारतीय जनता पार्टी एक विचार के आधार पर, कैडर के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। परंतु निश्चित रूप से चुनावों में उनकी कमी खलेगी प्रत्येक चुनाव में, क्योंकि हम जैसे अनेक कार्यकर्ता संपूर्ण मेवाड़ में और विशेष तौर से आदिवासी अंचल में जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधि के नाते जिनका चयन करना, इस प्रकार की सारे वर्षों का अनुभव और उन्हीं के निर्माण किए हुए कार्यकर्ता उनकी कमी को महसूस तो करेगा। परंतु मैं समझता हूँ उनकी अनुपस्थिति में, उनके प्रेरणा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मेवाड़ अंचल में श्रेष्ठ प्रदर्शन इस बार करेगी, ऐसे ही मेरी मान्यता है। उदयपुर के अंदर जो अब 8 महीने बाद चुनाव होने वाले राजस्थान विधानसभा के, उदयपुर का जो नया कैंडिडेट जो भी होगा, क्या उसमें भाई साहब का रोल रहेगा? नहीं, संवैधानिक गुलाब चंद जी कटारिया, मैंने पूर्व में कहा, एक मूल्यों की राजनीति करने वाले इस पीढ़ी के सबसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता, और मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सबसे श्रेष्ठ कार्यकर्ता के रूप में गुलाब चंद जी कटारिया। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, आज गुलाब चंद जी कटारिया का संपूर्ण राजस्थान में वो कद है, परंतु आज भी किसी भी छोटे कार्यकर्ता का टेलीफोन जाता है तो गुलाब चंद जी कटारिया सामान्यतया उसका टेलीफोन उठाते हैं। मुझे लगता है कि कई बार
हमारे जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, जिनको अवसर हम सब कार्यकर्ताओं ने, जनता ने दिया है, वो भी इस प्रकार से अभी तक निपुण नहीं हुए हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता से टेलीफोन पर उससे बात कर ले। परंतु गुलाब चंद जी कटारिया 78 वर्ष की आयु में भी आज कार्यकर्ताओं के टेलीफोन उठाते हैं, कार्यकर्ताओं की शादियों में जाने का प्रयास करते हैं, कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत कुशल क्षेम पूछते हैं। मुझे याद है अनेक आंदोलनों में हम जब जयपुर जाते हैं तो जयपुर से लौटकर जब उदयपुर आते हैं तो गुलाब चंद जी कटारिया का सबसे पहले पहुंचने के बाद एक ही प्रश्न होता है, चंद्रगुप्त जी सब लोग मंडलों में पूछ लो कि सब लोग सकुशल पहुँचे कि नहीं पहुँचे। तो मैं समझता हूँ उनकी कमी हम सबको खलेगी, ईश्वर उनको चिरायु करे। अपना जिस प्रकार के कार्यकर्ता वो है, निश्चित रूप से मेवाड़ का मान उन्होंने हमेशा बढ़ाया है और भी मेवाड़ का मान संपूर्ण देश में बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना उनके लिए है। ये थे हमारे साथ चंद्रगुप्त सिंह जी चौहान, जिन्होंने बरसों तक भाई साहब के सानिध्य में काम किया है, जो कहते हैं कि सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता का भी फ़ोन भाई साहब उठाते हैं और सामान्य कार्यकर्ता का दुख दर्द में अपना हिस्सा बढ़ाते हैं। ऐसे गुलाब चंद जी कटारिया आज आसाम के राज्यपाल बनाए गए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। दीपक जी शर्मा, छात्र राजनीति के अंदर एक नाम दीपक जी शर्मा, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अंदर आप छात्र अध्यक्ष रह चुके हैं, ABVP के अंदर आपने बहुत काम किया है, पार्टी की लेवल पे भी आपने बहुत काम किया। अभी वर्तमान में आप देहात जिला के महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। गुलाब जी भाई साहब के साथ आपके फादर ने, आपने कई सारा काम किया, अभी भी आप काम पार्टी संगठन में काम कर रहे हैं। अचानक गुलाब जी भाई साहब को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आइए हम आपसे भी इस बारे में बात करते हैं, आप क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय गुलाब जी भाई साहब को इस बात की बधाई देता हूं कि संवैधानिक पद पर बहुत अच्छा पार्टी ने उनको नेतृत्व दिया है। व्यक्तिगत रूप से मुझे और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, उनको उनके जो अनुभव हैं या उनका जो मार्गदर्शक जो हमको तो मिलता आया है। बचपन से लेकर मेरे पिताजी जब राजनीति में थे तो भाई साहब का आना जाना रहता था, छोटे से बड़ा मैं उनके मार्गदर्शन में हुआ हूँ। विश्वविद्यालय की राजनीति हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कुछ सीखने को मिला हो, तो भाई साहब से हमने बहुत कुछ सीखा है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज मुझे संगठन ने और विशेष रूप से भाई साहब ने इतना योग्य समझा कि मैं देहात की जो 7 विधानसभा है वह महामंत्री के रूप में आज मैं कार्य कर रहा हूँ। विशेष रूप से मैं भाई साहब की जो छोटी से छोटी बात को लेकर भी हम बात करते थे तो वो एक भ्रातृत्व प्रेम होता है, उस तरह से वो हमको साथ लेके उनके अनुभव से फ़ायदा मिलता था हमको, क्योंकि वो विशेष रूप से पूरे मेवाड़ ही नहीं, राजस्थान के एक ऐसे नेता हैं जो जिस तरह से मोहनलाल सुखाड़िया का उदयपुर में एक नाम था, उसके बाद अगर कोई नाम है तो गुलाब चंद जी कटारिया का नाम ही। जिस तरीके से मेवाड़ के अंदर या उदयपुर रीजन को ले लीजिए, आप 7-8 विधानसभा 9 विधानसभा में बताते हैं। गए वाले चुनाव के अंदर गुलाब चंद जी कटारिया, जबकि हम एंटी इनकम्बेंसी चल रहा था, उसमें भी गुलाब चंद कटारिया जी ने 6 सीटें जिताई। अब आप लोगों के ऊपर इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई है, तो आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? ये नेतृत्व एक जो चेहरा था, जिस चेहरे पे वोट मिलते थे, अब आप कैसे वोटों को इकट्ठा कर पाएंगे? कैसे आप उन सीटों को निकाल पाएंगे? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि मेवाड़ के सर्वमान्य और कद्दावर अगर नेता थे तो गुलाब चंद जी कटारिया थे। उनके नेतृत्व में ही पिछले कई चुनावों में हम लोगों को फतेह मिली है, लोकसभा हो या विधानसभा हो या स्थानीय जनप्रतिनिधियों की हमारे पंचायत चुनाव हो। अब क्योंकि हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है, नए नए हमारे कार्यक्रम होते हैं, उसे नए नए हमारे पार्टी के नेता भी डेवलप हो रहे हैं और एक हमारी केडर क्लास पार्टी है। संगठन भी तय करेगा कि किसको आगे करना है, किसको आगे बढ़ाना है, किस कार्यकर्ताओं को किस तरह से जिम्मेदारी देनी है। तो ये तो कहते हैं पार्ट एंड पार्शल रहता है कि भी संगठन के अंदर कार्यकर्ता आते रहते हैं और पार्टी की जो विचारधारा है वो अटल रहती है। तो यही हमारे लिए एक ही है कि संभाग के अंदर हमको जो मजबूती प्रदान करनी है उसके लिए हमको एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ये बात आपने सही कही कि भाई साहब की कमी और भाई साहब के अनुभव और उनका जो मार्गदर्शन जो हमको मिलता था, क्योंकि सिद्धांतों और मूल्यों की राजनीति के लिए वो बिल्कुल पुरोधा थे और पुरोधा अभी भी हैं। हम जब भी व्यक्तिशः भी मिलेंगे तो उनसे हम अनुभव का हम फ़ायदा लेते रहेंगे। ये हैं दीपक जी, जिन्होंने अपने विचार बताएं कि भाई साहब ने हर समय इनका सहयोग किया है, पर राजनीति के अंदर 7 जो विधानसभा 8 उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। फिर भी आपका विश्वास है, आपका जोश और जुनून है कि हम इन सीटों को निकाल लेंगे, पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पूरा कार्य करेंगे। धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।